हमारे प्लेनेट पर 71% वाटर है और 29% लैंड। पर आखिर इस वाटर का कलर क्या है? ओशियन का कलर क्या है? कभी ग्रीन तो कभी ब्लू, कभी ब्राउन तो या कभी कलरलेस। इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आपको ये पता चल जाएगा कि वाटर का असली कलर क्या है। साइंस वर्सेस योर विजन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो कई लोग ये मानते हैं कि स्काई का ब्लू कलर ओशियन में रिफ्लेक्ट होता है एंड सो ओशियन इज ब्लू। पर दोस्तों ये सिंपली एक मिसकंसेप्शन है। अगर मान लो ओशियन के ऊपर सफेद बादल आ गए तो क्या ओशियन सफेद दिखता है? नहीं ना, ओशियन तब भी ब्लू ही दिखता है। क्लियर? अब मुझे इंटरेस्टिंग सवाल करो, ओशियन ब्लू क्यों? अब दोस्तों ये सवाल अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि क्यों एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखता है जैसा उसका एक्चुअल में कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड बैग हमें रेड ही क्यों दिखती है? तो आंसर इज, जब कोई लाइट, चाहे वो सनलाइट हो या घर की CFL टंगस्टन लाइट, बस वो लाइट 7 विजिबल लाइट्स की एक अच्छी स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। तो ऐसी लाइट जब इस बैग पर टकराएगी तो वो बैग ना उस लाइट स्पेक्ट्रम के सिर्फ रेड कलर को छोड़ के बाकी के सारे कलर्स एब्जॉर्ब करेगी और रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट करेगी। पर ऐसा क्यों? तो ये ऑब्जेक्ट इसी तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है कि वो बस रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करे और बाकी के सारे कलर्स एब्जॉर्ब करे एंड हेंस हम लोगों को वो बैग रेड कलर की दिख सके। दूसरा एग्जांपल इस ऑरेंज का। ये ऑरेंज येलो और रेड लाइट्स को रिफ्लेक्ट और बाकी सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। एज ए रिजल्ट येलो प्लस रेड लाइट कॉम्बिनेशन हम परसीव कर पाते हैं ऑरेंज लाइट। सेम लॉजिक पर बेस अगर एक ऑब्जेक्ट ब्लैक होगा तो वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा एंड हेंस लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी एंड सो हमें वो ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखाई देगा। एक व्हाइट ऑब्जेक्ट क्योंकि वो सारे कलर्स रिफ्लेक्ट करेगा हमें वो ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखेगा। ये जानने के बाद अब आपको ठीक से समझ आएगा कि ओशियन ब्लू क्यों है। तो इसके दो रीजन है, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन तकरीबन 80% रोल प्ले करता है ओशियन को ब्लू कलर देने में और स्कैटरिंग 20%। फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन। सन से व्हाइट लाइट हमारी अर्थ पर आती है जिसमें एक्चुअली 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। पता है, विबग्योर वाले। अब जब वो सनलाइट किसी बड़े वाटर बॉडी पर पड़ती है, से फॉर एग्जांपल ओशियन, तो उसमें से रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स वाटर में एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी बचे हुए ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये 3 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं जिससे हमें ओशियन ब्लू दिखता है। इंडिगो और वायलेट कलर्स ब्लू कलर के कंपैरिजन में अमाउंट में बहुत कम होते हैं। सन ब्लू लाइट को ज्यादा प्रोड्यूस करता है एंड सो हमें ओशियन ब्लू दिखता है। भले ही वहाँ से वायलेट और इंडिगो लाइट्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं पर उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। और एक रीजन ये कि हमारे आईज वायलेट और इंडिगो लाइट्स के मुकाबले ब्लू लाइट को ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो ओशियन लुक्स ब्लू। पर क्या आपके दिमाग में सवाल आया कि आखिर ओशियन क्यों वायलेट, इंडिगो और ब्लू जैसी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरी तरफ रेड, येलो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है? अगर आया तो इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब इस चैनल की और आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं। एनीवेज, तो क्या ओशियन वाटर की रेड और येलो लाइट के साथ कोई खास दुश्मनी तो नहीं? वेल, इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू वॉचिंग। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड रीजन की तरफ, जो है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जब सन से आ रही लाइट ओशियन के वाटर मॉलिक्यूल से टकराती है तब वो स्कैटर होती है। पर यहाँ सारी लाइट सेम अमाउंट से स्कैटर नहीं होती। ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है अपना वेवलेंथ छोटा होने की वजह से, और रेड लाइट कम स्कैटर होती है वेवलेंथ बड़ा होने की वजह से। ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से ब्लू लाइट के वाटर मॉलिक्यूल से टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, मल्टीपल डायरेक्शंस में ट्रैवल कर पाती है। एंड ऑन द सेकंड हैंड रेड लाइट की बड़ी वेवलेंथ होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल से कम टकराती है, हेंस वो ज्यादा स्कैटर भी नहीं होती। रेड लाइट वाटर में एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होना तो दूर की बात। इस इफेक्ट को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। जो लाइट जितना ज्यादा स्कैटर करेगी वो उतनी ही ज्यादा क्लियर और डोमिनेंट दिखाई देगी। तो दोस्तों ये ब्लू लाइट अच्छे से स्कैटर और रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है जिससे हमें ओशियन ब्लू दिखता है। अब चलो मैं आपको वो पहला पॉइंट समझाता हूँ, जो था आखिर ओशियन रेड लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करता है और उसी सेम कंडीशंस में ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों फिजिक्स के कुछ लॉज के अनुसार जो रेड लाइट होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द ब्लू लाइट। जब ये स्ट्रॉन्ग रेड लाइट वाटर में अंदर जाने के लिए ट्राई करती है तो यहाँ एक कोलाइडिंग सीन क्रिएट होता है। ये रेड लाइट हाइड्रोजन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पर अपना सारा फोर्स एक्सर्ट करती है। अब रेड लाइट ने इंड्यूस किए इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करने लगते हैं। ऑसिलेट मतलब आगे पीछे मूव होना। पर दोस्तों रेड लाइट का फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा ऑसिलेट करते हैं कि वो आपस में ही कोलाइड हो जाते हैं। इस कोलिजन की वजह से रेड लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स एक्सर्ट किया था ना, वो फोर्स खत्म होता है और वो फोर्स की वेव एनर्जी हीट
हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स हमेशा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है और इसी रीजन की वजह से रेड लाइट का कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। इस फेनोमेनॉन को साइंस की भाषा में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। पर दूसरी ओर ब्लू लाइट की एनर्जी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, जिससे वो ऑसिलेट तो होते हैं पर आपस में कोलाइड नहीं होते, इसलिए ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और वो आराम से वाटर में ट्रैवल कर पाती है। एंड सो ब्लू लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और हमें ओशियन ब्लू दिखता है। तो समझ गए आप, यही दो रीजंस थे, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन, जिससे हमें ओशियन ब्लू परसीव होता है। वाटर ब्लू दिखने के लिए वाटर क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी मडीनेस। इंडिया में काफी रिवर्स पोल्यूटेड है, इसलिए वो ब्लू नहीं दिखते। स्विमिंग पूल का वाटर क्लियर होता है, सो हमें वो पूल ब्लू दिखता है। वही अगर आप किसी बकेट में या ग्लास में क्लियर वाटर लोगी तो वो ब्लू नहीं दिखेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग जो हमने अभी डिस्कस किया वो बड़े वाटर बॉडीज पर ही एक्ट होता है। सो ग्लास में रहा पानी हमें कलरलेस ही दिखेगा। वाटर हमेशा कलरलेस ही होता है और साइंस कभी गलत नहीं हो सकता। वाटर में फाइटोप्लैंक्टन या अलगी ज्यादा हो तो वाटर ग्रीनिश दिखेगा और पोल्यूटेड वाटर हो तो वो ब्राउन, व्हाइट या किसी और कलर में दिखेगा। वैसे आपको वाटर का कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद आता है नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक देना। इस चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी इन्फो आपको पूरी यूट्यूब पर शायद ही कहीं जानने को मिलेगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम। फॉर नाउ स्टे सेफ एंड एक्सप्लोर इट।